हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कन्वेंशनल अर्थिंग और केमिकल अर्थिंग के बेसिक डिफरेंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे इंटरव्यू में कन्वेंशनल अर्थिंग और केमिकल अर्थिंग के डिफरेंसेस पर क्वेश्चंस किए जाएं तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्थिंग करने का मेन पर्पज़ होता है लीकेज करंट को ग्राउंडिंग पाथ प्रोवाइड करना। यानी कि अगर आपके सर्किट में लीकेज करंट फ्लो होता है तो जल्दी से जल्दी ये लीकेज करंट अर्थ हो जाए, ये हमारा मेन पर्पस होता है अर्थिंग करने के पीछे। इसको और टेक्निकल टर्म्स में अगर बोलना हो तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अर्थिंग करने का हमारा मेन पर्पस है लीकेज करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करना। अब ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए प्लांट में हम लोग बहुत सारे अर्थपिट बनाते हैं और प्लांट में आपके जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं, चाहे वो मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो या इलेक्ट्रिकल के कोई पैनल हो, उन सभी को अर्थिंग के थ्रू हम अर्थपिट के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ दोस्तों सवाल यह आएगा कि ये अर्थपिट बनाते वक्त इस अर्थपिट में आपने कौन सा मटेरियल ऐड किया है। इस पर डिपेंड करेगा कि आप कन्वेंशनल अर्थिंग फॉर्म कर रहे हैं या फिर आप केमिकल अर्थिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही आता है कि जब आप अर्थपिट बनाते हैं तो अर्थपिट बनाते वक्त कौन सा मटेरियल आप अर्थपिट में यूज़ करते हैं। अगर आप अर्थपिट बनाते वक्त सॉल्ट और चारकोल का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो अर्थिंग है ये कन्वेंशनल अर्थिंग है, इसे हम कन्वेंशनल अर्थिंग कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि कन्वेंशनल अर्थिंग में जो अर्थपिट बनती है उसमें सॉल्ट और चारकोल का यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम केमिकल अर्थिंग की बात करें तो केमिकल अर्थिंग में केमिकल कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है। कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सॉल्ट और चारकोल कन्वेंशनल अर्थिंग में यूज़ होता है और कुछ केमिकल कंपाउंड्स हम लोग अर्थपिट में डालते हैं जिससे केमिकल अर्थिंग फॉर्म होती है। यहाँ दोस्तों आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि जब केमिकल अर्थिंग हम लोग करते हैं तो केमिकल अर्थिंग के लिए जो कंपाउंड यूज़ होता है उसका नाम क्या होता है, या कितने टाइप के केमिकल कंपाउंड्स हम लोग केमिकल अर्थिंग में यूज़ करते हैं। तो देखिए, एक तो होता है नॉर्मल कार्बन कंपाउंड जो आप केमिकल अर्थिंग बनाते वक्त यूज़ करते हैं, और एक होता है बेंटोनाइट कंपाउंड, ये भी केमिकल अर्थिंग बनाते वक्त यूज़ होता है। अब आप जब केमिकल अर्थिंग करते हैं तो आपके यहाँ का जो लैंड है, जो सॉइल की क्वालिटी है, इस पर डिपेंड करेगा कि आप नॉर्मल कार्बन कंपाउंड आपके अर्थपिट में डालेंगे या फिर आप बेंटोनाइट कंपाउंड का यूज़ करेंगे। यहाँ दोस्तों आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे कि ये बताइए कि नॉर्मल केमिकल कंपाउंड हमें कहाँ पर यूज़ करना है और बेंटोनाइट कंपाउंड हमें कहाँ पर यूज़ करना है। तो जो नॉर्मल लैंड्स होते हैं वहाँ पर तो आप नॉर्मल केमिकल कंपाउंड का यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसी जगह जहाँ का लैंड बहुत ड्राई है, जहाँ के सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, ऐसी जगहों पर आपको बेंटोनाइट कंपाउंड का यूज़ करना चाहिए। या फिर जहाँ पर हिली एरियाज़ जो होते हैं, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर भी हम लोग बेंटोनाइट कंपाउंड का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर केमिकल अर्थिंग पे क्वेश्चंस आते हैं तो कार्बन कंपाउंड आप नॉर्मल सॉइल में यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, ड्राई सॉइल है, आपके यहाँ ड्राई लैंड में अगर आपको अर्थपिट बनाना है तो वहाँ पर आपको बेंटोनाइट कंपाउंड का यूज़ करना चाहिए। यहाँ दोस्तों कन्वेंशनल अर्थिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो क्वेश्चन बनते हैं। जब भी आप कन्वेंशनल अर्थिंग में ये बोलेंगे कि हम सॉल्ट और चारकोल का यूज़ करते हैं तो वो ये आपसे ज़रूर पूछेंगे कि सॉल्ट का यूज़ क्या होता है और चारकोल का यूज़ क्या होता है। तो ये चीज़ भी आप नोट करके रखिए कि कन्वेंशनल अर्थिंग बनाते वक्त जब हम लोग सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट का काम होता है आपका जो सॉइल है उस सॉइल की कंडक्टिविटी को बढ़ाना। सॉइल की कंडक्टिविटी, लैंड की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग नमक डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं। अब जब नमक डालने के बाद आपके सॉइल की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपके अर्थपिट की कंडक्टिविटी जब बढ़ जाती है तो उस हाई कंडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए चारकोल डाला जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, सॉल्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और उस बढ़ी हुई कंडक्टिविटी को मेंटेन करके रखने के लिए चारकोल का यूज़ किया जाता है। यहाँ दोस्तों कंक्लूड करते वक्त आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये दोनों ही अर्थिंग में से बेटर कौन सी है। अगर आज हम आपको कोई अर्थपिट बनाने को बोलें तो आप वहाँ पे कन्वेंशनल अर्थिंग करना चाहेंगे या फिर केमिकल अर्थिंग यूज़ करना चाहेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, वैसे तो आजकल जहाँ भी अर्थपिट बनते हैं वहाँ पर केमिकल कंपाउंड का ही यूज़ होता है। इसका रीज़न ये है कि कन्वेंशनल अर्थिंग के कंपेरिजन में जो केमिकल अर्थिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री होती है, क्योंकि जब आप कन्वेंशनल अर्थिंग करेंगे तो
आपको बार बार सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा, चारकोल ऐड करना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस बार बार अर्थपिट का करना पड़ेगा। पर वहीं अगर आप केमिकल अर्थिंग का यूज़ करते हैं तो कन्वेंशनल अर्थिंग के कंपैरिजन में केमिकल अर्थिंग में मेंटेनेंस बहुत कम होता है, क्योंकि एक बार आपने केमिकल कंपाउंड उसमें डाल दिया तो आपको बार बार उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और कंडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से इसका सेकंड एडवांटेज भी निकल के आता है कि जो केमिकल अर्थिंग है उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, वो आपको रिलायबिलिटी ज़्यादा देती है। क्योंकि जो कन्वेंशनल अर्थिंग है उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बार बार चेंज हो रही है। अगर आप उसे मेंटेनेंस उसका नहीं कर पाए तो लो रेजिस्टेंस आपको हमेशा मेंटेन नहीं मिल पाएगा, रेजिस्टेंस आपके सॉइल का बढ़ना शुरू होगा। पर अगर आप केमिकल अर्थिंग करते हैं तो लंबे समय तक आपको सॉइल की रेजिस्टिविटी कम मिलती है, ग्राउंड का जो रेजिस्टेंस है वो कम मिलता है, जिसके वजह से आपके अर्थिंग की रिलायबिलिटी भी बढ़ती है और उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ता है। केमिकल अर्थिंग का दोस्तों तीसरा एडवांटेज ये भी है कि जब आप कन्वेंशनल अर्थिंग करते हैं तो कन्वेंशनल अर्थिंग में कोरोजन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बीच बीच में आपको पानी भी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि आपको सॉइल की कंडक्टिविटी बढ़ानी है। तो बार बार जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो अर्थिंग रॉड आप डालते हैं, उसमें कोरोजन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर कन्वेंशनल अर्थिंग के कंपेरिजन में अगर आप केमिकल अर्थिंग की बात करें तो केमिकल अर्थिंग में कोरोजन होने के चांसेस भी काफ़ी कम रहते हैं। यही रीज़न है कि इसको मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग भी कहा जाता है। तो दोस्तों केमिकल अर्थिंग और कन्वेंशनल अर्थिंग के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। अर्थिंग से रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन किए जाएंगे और एक लेवल ऊपर जाया जाएगा तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।